वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए स्प्लिट शॉट के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। और जो लोग भी मेरी मेन चैनल से यहां पर आए हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये हमारा सेकंड चैनल है जिस पर मैं वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम स्प्लिट शॉट के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करता हूं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि व्यू तो आ रहे हैं बट मैंने देखा कि हमारे तो सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर ही हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस प्रकार आप मुझे प्यार और सपोर्ट मेन चैनल पर दिखाते हैं तो ये सेकंड चैनल भी हमारा ही है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिंघियों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने में लगा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंघियो अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए आसपास का स्पिरिचुअल ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। पर तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सिंघियो के शरीर के चारों तरफ पल पर एनर्जी आने लगती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। पर यहाँ पर सिंघियो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि है पल पर एनर्जी कहाँ से आ ही रही है। फिर हमें दिखाया जाता है सिंघियो जो कि इसको इग्नोर करते साथ ही अपनी पावर को और भी ज़्यादा तेजी से इंक्रीज करने में लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। हम देखते हैं कि उस लड़के के पास एक स्पिरिचुअल ड्रैगन आ जाता है जो कि उस लड़के के चारों तरफ उसे चेक करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। और यह जानकर उसके बाजू में खड़ी हुई यह लड़की उसे बताने लगती है कि इतने साल बीत चुके हैं पर किसी भी ड्रैगन ने तुम्हें अभी तक चूज नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते। साथ ही साथ मैंने भी अपनी 13,000 साल की कल्टीवेशन को क्रॉस कर दिया इस प्रकार की ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने और उसको यूज़ करने में। यह सुनकर सामने वाला बंदा जो कि उससे कहने लगता है कि मैं भी तो कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ पर इतनी कोशिशों के बावजूद यह ड्रैगन मुझे अपना सक्सेसर चूज नहीं कर रहा है। शायद हो सकता है कि यह ड्रैगन किसी और को अपना सक्सेसर चूज कर ले। इस बात को सुनकर वह लेडी उसको बताने लगती है कि हाँ यह संभव भी है। साथ ही साथ यहाँ पर पल पर एनर्जी जिसके पास भी जाएगी तो यह ड्रैगन उसी को अपना सक्सेसर चूज करेगा। और यह ड्रैगन की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कोई भी बंदा आसानी से ही मार्शल आर्ट में इसकी सहायता से महारत हासिल कर सकता है। यह सुनकर वह बंदा कहने लगता है कि हाँ पर मुझे तो लगता है कि इस ड्रैगन ने अपना सक्सेसर चूज कर लिया है जिसकी वजह से यह मेरा नहीं हुआ है और शायद मैं इस बार भी उस कंपटीशन में भाग ना ले पाऊँ। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर सिंघियो पर ही आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वह ड्रैगन और किसी को नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर सिंघियो को ही अपना सक्सेसर चूज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि जो वह ड्रैगन था वह सीधा ही सिंघियो के स्पिरिचुअल माइंड में आ जाता है जहाँ पर आते साथ ही वह सिंघियो के स्पिरिचुअल टावर के साथ से वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मार्च करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं सिंघियो को जो कि यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था। साथ ही साथ उसे लगने लगा था कि यह ड्रैगन उसकी स्पिरिचुअल पावर को बूस्ट कर ही देगा। इसलिए हम देखते हैं कि वह उस ड्रैगन को मार्च करने में सहायता करने लगता है। साथ ही साथ वह सोचता है कि अगर मैंने इस ड्रैगन को अपनी तलवार में डाल लिया तो इसकी वजह से मेरी तलवार की पावर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि सिंघियो अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड में उस ड्रैगन को ट्रांसफर कर लेता है जिसकी वजह से सिंघियो की शॉट्स की पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और वह कहने लगता है कि अब तो मेरी जो तलवार यानी कि स्वॉर्ड है वह काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल बन चुकी है। साथ ही साथ हम इस तरफ देखते हैं सिंघियो की शॉट्स में जहाँ पर किसी प्रकार के निशान आ चुके हुए होते हैं जो कि यह दर्शा रहे थे कि इस तलवार काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। और हमें एक बात पता चलती है कि जिस शॉट्समैन की तलवार के पास जितने ज़्यादा निशान होंगे, अलग अलग तरह के पैटर्न होंगे, उसकी शॉट्स के पास उतनी ज़्यादा एबिलिटी और पावर होगी। और यहाँ पर सिंघियो की तलवार काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल बन चुकी है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर एक कंपटीशन अरेंजमेंट हो चुका था जो कि और कोई नहीं बल्कि ल्यूशियान की टीम का फाइनल राउंड ही है। यहाँ पर हमें कुछ डिसाइबल्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते साथ ही अरेना की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि वह भी अरेना के कंपटीशन के मैचों को देखने के लिए आए हुए थे। तभी एक डिसाइबल दूसरे से कहने लगता है कि मैंने भी सोचा था कि मैं भी इस कंपटीशन में भाग लूंगा पर कोई टीम तो मुझे सिलेक्ट करती ही नहीं। बात को जान
जानकर उसका दोस्त उसका मजाक बनाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सिंघियो भी आ चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिंघियो की एक टीममेट उसके पास आते साथ ही उससे बोलने लगती है कि हमारी जो टीम है वह फाइनल राउंड में खेल रही है, साथ ही साथ मैंने आपका नाम भी पूरी तरह से ही टीम में लिखवा दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यह फाइनल राउंड है। इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कॉम्पिटिटर आते ही होंगे, पर आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर बार फाइट नहीं करेंगे हमारी टीम के साथ। जब भी हमारी टीम को ज़रूरत होगी तो आप वहाँ पर हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। इस बात को सुनकर सिंघियो कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, जब तुमने मेरा नाम लिखवा ही दिया है तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। और ऐसा जानकर सिंघियो और उसकी टीम मेट सीधा ही अरेना में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें टेलीपोर्टेशन अरेना में दिखाया जाता है कि मोटू को एक बंदा काफ़ी ज़्यादा ही घायल कर देता है, जिसकी वजह से मोटू टेलीपोर्टेशन अरेना से टेलीपोर्ट होकर फिर से बाहर आ चुका था। और यहाँ पर हम देखते हैं सिंघियो के बहुत सारे टीममेट्स को, जिनको सामने वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा ही पीटते जा रहे होते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर आता है मैक्स और उसकी बाइक पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई भी सामने वाले बंदों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ही फाइट ले रहे थे। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे बंदे छुप छुप कर उन पर लगातार अटैक करते जा रहे थे, पर जो मैक्स था और उसके साथ में बाइक दोनों ही अपनी शॉट का यूज़ करते साथ ही उनके अटैक को नैलीफाई कर देती हैं। पर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब उनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वॉरियर सीधा ही इन दोनों पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है, तभी हम देखते हैं मैक्स को, जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर लेता है सामने वाले अटैक से। पर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा इन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यह दोनों भी टेलीपोर्ट होकर टेलीपोर्टेशन अरेना के बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर सिंघियो अपनी टीम को ऐसा पिटते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था। और यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि लुइशियन यहाँ पर कंपटीशन में क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने शायद लास्ट एपिसोड नहीं देखा है, क्योंकि लास्ट एपिसोड अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा कि लुइशियन ने अपने कल्टीवेशन लेवल को यंग लेवल पर रखने के लिए बहुत सारे सील को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लीक होने लगी और वह यंग लेवल पर रह गई। और जब सिंघियो को इस बात का पता चला तो वह आइस लेडी के पास उसको लेकर आ गया, क्योंकि वह चाहता था कि जो लुइशियन है वह निर्वाणा लेवल पर वापस ही आ जाए, इसलिए शायद यहाँ पर लुइशियन हमें देखने के लिए नहीं मिली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गुमैन को, जो कि अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते साथ ही सामने वाले वॉरियर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहा होता है। पर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब गुमैन को छुपना भी पड़ता है, क्योंकि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा ही कम हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे वॉरियर्स जो कि गुमैन का पीछा करते साथ ही उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वह भी जान चुके थे कि इस टीम में गुमैन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं गुमैन की फाइट एक वॉरियर से शुरू हो जाती है, जहाँ पर गुमैन अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते साथ ही उस वॉरियर के अटैक को नैलीफाई करने का ट्राई तो करता है। पर एक वक्त ऐसा आ जाता है जब गुमैन पूरी तरह से ही हारता हुआ दिखाई दे रहा था, साथ ही साथ वह अब किसी प्रकार से फाइट नहीं कर पा रहा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर वह अपनी पूरी जान लगा देता है, पर वह बंदा अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही गुमैन को मार देता है, जिसकी वजह से गुमैन भी टेलीपोर्टेशन अरेना की सहायता से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिंघियो को, जो कि खड़ा हुआ था मैक्स के साथ, और वह मैक्स से पूछने लगता है कि यह कौन सी टीम है जो कि हमारी टीम को इतनी ज़्यादा अच्छे से पीट रही है। इस बात को सुनकर मैक्स कहने लगता है कि यह गुचैन की टीम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। साथ साथ 10 साल हो गए हैं इस टीम को कोई भी नहीं हरा पाया है, जिसकी वजह से हर बार यही टीम ही विनर बनती है। इस बात को सुनकर सिंघियो कहने लगता है कि अब हिस्ट्री बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हम इसकी टीम से बिल्कुल भी नहीं हारने वाले हैं। पर हम देखते हैं मैक्स को, जो कि सिंघियो से कहने लगता है कि हमारी टीम लगातार ही पूरे के पूरे राउंड को क्लियर करती जा रही है, पर यहाँ पर लुइशियन की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लुइशियन के ना होने के कारण हमारी टीम कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बात को सुनकर सिंघियो कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट राउंड मेरा फिक्स करो, क्योंकि अब मैं भी इस टीम के साथ फाइट करूंगा। साथ साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी टीम को जिसे कि पूरी तरह से ही राउंड को क्लियर कर लिया होता है, और आसपास के जो सोल्जर्स होते हैं वह उसी भी चेयर अप कर रहे थे। यहाँ पर हम कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो किसी टीम की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि गुचैन काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का है, क्योंकि उसी के भरोसे ही इसकी टीम लगातार 10 सालों से फर्स्ट रैंक को ही क्लियर करती आ रही है। यह तो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ स्टूडेंट है। और यहाँ पर हम सिंघियो को देखते हैं, जो कि यह सब बातों को देख रहा था, पर वह मन में सोचने लगता है कि अब हमारी टीम ही फर्स्ट रैंक को क्लियर करेगी। और उसके ऐसा कहते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले ही अपलोड कर दूंगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग विद द नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब।